अद्वैतम प्रमार्थतः। ओम श्री शंकराचार्यो नमः। 294 से 298 तक 5 श्लोकों में अहम पदार्थ निरूपण है कि दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए ये अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है। अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुसुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहती हैं, अतः वह प्रत्यगात्मा है और सत असत से विलक्षण है। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा विकारी ही होना चाहिए। मनोरथ, स्वप्न और सुसुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं। इसलिए इस मांसपिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। इसलिए लिबे मांसपिंड के आश्रित रहने वाले कुलगोत्र, नाम रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। 299 से 310 तक 12 श्लोकों में अहंकार निंदा। पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध है, किंतु उन सबका मूल प्रथम विकार अहंकार ही है, क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात के लिए मात्र भी आसान रखनी चाहिए। अहंकार रूपी ग्रह ताव से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल, पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है। परमानंद रूपी परमधन को अहंकार रूप भयंकर सर्प ने अपने सत्व रज तम रूप 3 प्रचंड मस्तकों से लपेट कर छिपा रखा है। सभी विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काट कर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है, तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा। इसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यत्किंचित लेश भी भारी प्रतिबंध होता है। अहंकार की निशेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से यह आत्मा ही में हूँ ऐसा तत्व बोध प्राप्त होता है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दे। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म, बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पुण्य संसार बंधन प्राप्त हुआ है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझे सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक और आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे विद्वान, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो। फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ। 311 से 320 तक 10 श्लोकों में क्रिया, चिंता और वासना का त्याग।
इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनर्जीवन फिर जी उठने का कारण यह विषय चिंतन ही है। जो पुरुष अध्यात्म बुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है, इसका देश से संबंध नहीं है, वह विलक्षण आत्मा कैसे इस काम हो सकता है। इसलिए पैदा शक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया इनसे ही वासना की वृद्धि होती है और इन दोनों से ही बढ़कर वे वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती हैं। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब और सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय होता है। इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर ये अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती हैं। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनंत समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन में रहता है और न दुख का ही गंध रहता है। 321 से 329 तक 9 श्लोकों में प्रमाद निंदा। यदि तुम्हारा कर्म बंधन विशेष है तो इसे प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद न करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी ने प्रमाद मृत्यु है ऐसा कहा है। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूपानुसंधान में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह से अहंकार, अहंकार से बंधन तथा बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार को लटा स्त्री अपने प्रेमी प्यार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़ कर पागल बना देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती हैं। इस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण पर भी अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है। उसी प्रकार आत्म विचारहीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। जैसे सावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई केले की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य अर्थात ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे ही की ओर गिरता जाता है। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से उसकी विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्मा स्वरूप से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अदय पतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राय कभी नहीं देखा जाता है। इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसलिए सावधानता पूर्वक चित्त को समाहित करो।
330 से 338 तक 9 श्लोकों में असत परिहार। जिसने जीते हुए केवल्य पद प्राप्त कर लिया है उसी की देहपात के अनंतर केवल्य मुक्ति होती है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है उसके लिए यजुर्वेद वेद की श्रुति भय बताती है। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है तभी इसको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है। श्रुति स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से सिद्ध हुए इस दृश्य देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। जो अद्वितीय ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है, और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है। यति को चाहिए कि ये सत्य पदार्थों का पीछा छोड़कर ये साक्षात ब्रह्म ही में हूँ ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रत्यमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती हैं। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है, इसलिए विवेक पूर्वक आत्म तत्व को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे। बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में जो आनंद होता है और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। सत वस्तु का विवेकी श्रुति प्रमाण का जानने वाला परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रख कर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देह आदि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती हैं। 339 से 348 तक 10 श्लोकों में आत्मनिष्ठा का विधान। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उसका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है वही मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव सबको आत्मा रूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का ग्रहण होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों के मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की यह प्रतीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्यानंद के तत्वज्ञानी को चाहिए कि समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो अपनी आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक वाद करे। श्लोक 341। शांतो दांत उपप्रतिक्षु प्रदान्यक 4:23। ये श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चली रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाकी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के
स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाधा रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है। इससे मुक्त हुए पुरुष को फिर संसार की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या की सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। आत्मा वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। 349 से 353 तक 5 श्लोकों में अधिष्ठान निरूपण है। रज्जु में परम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का ज्ञान अर्थात आवरण अज्ञान जन्य सर्प मल और सर्प की प्रतीति से होने वाले भय कंप आदि विक्षेप ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं। उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा कोदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती हैं। अद्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है इसलिए मिथ्या है क्योंकि परम स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा है। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने की असत्य हैं। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा ही एक रस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है वह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चैतन्य स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी सत से दिन और प्रत्यक्ष संतत्व है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। 354 से 372 तक 19 श्लोकों में समाधि निरूपण है। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू में यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है। किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से यह सब लीन हो जाता है। योगी पुरुष चित्त की शांति इंद्रिय निग्रह विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा विद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भलीभांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग श्रोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं यही संसार बंधन से मुक्त है। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। एकाग्र चित्त से निरंतर सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे ब्रह्म का पाय स्वरूप ध्यान करते करते कीड़ा ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल ब्रह्म का ही ध्यान करते करते कीड़ा ब्रह्म रूप हो जाता है।
उसी प्रकार योगी एक निष्ठ होकर परमात्मा तत्व का चिंतन करते करते परमात्मा भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परमात्मा तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसी समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। इस प्रकार अग्नि में पूत पाक विधि से सोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ज्ञान के द्वारा सत्व रजतम रूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। उस समय द्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की पूर्ति होने लगती है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेष्ठ निध्यासन है तथा निध्यासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है। किसी चित्त फिर आत्म स्वरूप से कभी चलायमान ही नहीं होता। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्मत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्य प्रकृतियों का भी मेल रहता है। इसलिए सदा संयतेन्द्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो। पानी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है, इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का विचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी कुटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है। इसलिए उसके चित्त में सच्चिदानंद रसानुभव की बाढ़ आने लगती है। 373 से 300 78 तक 6 श्लोकों में वैराग्य निरूपण है। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है। इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। हे विद्वान, वैराग्य और बोध इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की तारीफ पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है, समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है तथा सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ भी प्रतीत नहीं होता और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देने वाला होता है। वह मुक्ति रूपी कामनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसलिए हे वत्स,
तुम अपने कल्याण के लिए सब और से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। विष के समान विषम विषयों की आशा छोड़ दो, क्योंकि यह स्वरूप का स्मृति रूप मृत्यु का मार्ग है तथा जाति कुल और आश्रम आदि का अभिमान छोड़कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों में आत्म बुद्धि को छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सभी के दृष्टा और मल तथा द्वैत से रहित जो परब्रह्म है वही हो। 379 से 383 तक 5 श्लोकों में ज्ञान विधि का वर्णन। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो। और थोड़ी बातों से क्या लेना है। दुख के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, तो साक्षात मुक्ति का कारण है। ये जो स्वयं प्रकाश है, सबका साक्षी निरंतर विज्ञान में कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का तेल धारावत अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने। इस प्रकार इस परमात्मा में आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्म बुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घटपट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। पूज्य भगवत्पादादि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो।